this particular one we are going to discuss question relating to question that is relating that the number is 8. तो एक मैन्युफैक्चरर है वो एंटर हुआ इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू रिटेलर फॉर ₹1000. एक मैन्युफैक्चरर है वो एंटर हो गया है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ताकि वो सेल कर पाए गुड्स को टू अ रिटेलर फॉर ₹1000 में. जो मैन्युफैक्चरर है ऑल्सो ऑफर द प्राइस प्रोटेक्शन. जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया था, the same also offer price protection whereby it will reimburse the retailer for any difference between the sale price and the lowest price offered to any customer during the following 6 months. तो हमें क्या दिया है केस, एक मैन्युफैक्चर है उसने एंटर किया इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे वो गुड्स को सेल करेगा किसी रिटेलर को 1000 में. जो मैन्युफैक्चरर है वो ये भी बोल रहा है मैं आपको प्राइस प्रोटेक्शन भी दूंगा, मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा रिटेलर और रिटेलर मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा for any difference between the sale price and the lowest price offered to any customer during the following 6 months. अगर 6 महीनों में ऐसा हुआ कि कोई भी प्राइस डिफरेंस आया ना, जितना मैं बेच रहा हूँ किसी कस्टमर को ऑफर किया लोवेस्ट प्राइस, तो मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा. This clause is consistent with other price protection clause offered in the past, and the manufacturer believes that it has experience which is predictive for this contract. Management को लग रहा है that it will offer a price decrease of 5%. उसे price decrease करना ही पड़ेगा during the price protection period के, क्योंकि 6 महीने में तो रिटेलर को पता चल जाएगा कि मैं कैसे कैसे सामान बेचता हूँ और कितनी प्राइस पे बेचता हूँ. मैनेजमेंट कंक्लूड दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू विल नॉट अकर इफ एस्टिमेट चेंज. मैनेजमेंट ये कंक्लूड कर रहा है दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू विल नॉट अकर इफ एस्टिमेट चेंज. हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस. तो यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है दैट इट विल ऑफर अ प्राइस डिक्रीज ऑफ 5% ड्यूरिंग द प्राइस प्रोटेक्शन पीरियड. मतलब उसे लग रहा है कि उसे 5% जो है डिक्रीज वाला वो देना पड़ेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ें तो वैसे तो इसके ट्रांजेक्शन प्राइस 1000, उसमें से हम माइनस करते हैं 5%, तो दैट विल कम एज 950 आएगी. बट इसको हम कैसे लिखेंगे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, वो वाला हम उसको रीड कर लेते हैं. द सेम एस. तो यहाँ से तो हमें लग तो रहा है कि द ट्रांजेक्शन प्राइस शुड बी 950. That is nothing but 1000 minus 5% because मैनेजमेंट को लग रहा है कि इट विल ऑफर, उसे ऑफर करना पड़ेगा 5% रिडक्शन इन द प्राइस. It is highly probable that a significant reversal of cumulative revenue will not occur if estimate change should the manufacturer determine the price and all. तो हम इसको पढ़ते हैं and then decide the things. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो 950 बिकॉज जो एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट है वो कितना है 5% डिक्रीज. दैट इज वॉट 1000 का 5%, दैट इज वॉट, दैट इज अगेन ₹50. जो एक्सपेक्टेड पेमेंट है टू द रिटेलर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द ट्रांजेक्शन प्राइस एट अ कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे. जो एक्सपेक्टेड पेमेंट है टू द रिटेलर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द ट्रांजेक्शन प्राइस एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन एज that is the amount of consideration to which the manufacturer expect to be entitled after the price protection. जो मैन्युफैक्चरर है वो रिकॉग्नाइज करेगा लाइबिलिटी फॉर द डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस प्राइस एंड द ट्रांजेक्शन प्राइस. जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ₹50, उसे वो एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा एज दिस रिप्रेजेंट द कैश दैट इट एक्सपेक्ट टू रिफंड टू द रिटेलर. जो मैन्युफैक्चरर है वो अपडेट करेगा इट्स एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट एट ईच रिपोर्टिंग डेट अंटिल द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन प्राइस है दैट इज अमाउंटिंग ₹950 बिकॉज जो एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट है वो कितनी है, दैट इज अमाउंटिंग ₹50. जो एक्सपेक्टेड पेमेंट है टू द रिटेलर वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन द ट्रांजेक्शन प्राइस एट ईच कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन. दैट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच द मैन्युफैक्चरर एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड आफ्टर द प्राइस प्रोटेक्शन. ये क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच द मैन्युफैक्चरर एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड आफ्टर द प्राइस प्रोटेक्शन. जो मैन्युफैक्चरर रिकॉग्नाइज करेगा जो ये डिफरेंस है प्राइस में वो एज अ लाइबिलिटी उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और ये उसे रिफंड करना पड़ेगा रिटेलर को. तो मैन्युफैक्चरर अपडेट करेगा उसका एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड अंटिल द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व. तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा उसका एस्टिमेट एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट का हर रिपोर्टिंग डेट पे अंटिल द अनसर्टेनिटी जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाती. इन दिस पर्टिकुलर वन आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन इज
whenever this line comes that until the uncertainty is resolved, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं समझ आया. ये क्वेश्चन में भी यही लाइन थी कि it is highly probable that significant reversal of cumulative revenue will not occur if estimate change. इस पर्टिकुलर लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन का क्या मतलब है? मैनेजमेंट कंक्लूड दैट इट इज हाईली प्रोबेबल, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है मुझे भी जानना है. मैनेजमेंट कंक्लूड्स के जो as highly probable है कि significant reversal of cumulative revenue will not occur if estimate change. What does this particular line का क्या मतलब है मुझे भी जानना है. Please comment in the comment section that what does this mean, so that मुझे भी प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में. एंड ये वाली लाइन वापस यहाँ पे भी है, द मैन्युफैक्चरर विल अपडेट करेगा उसका एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड डेट अंटिल द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व. इस अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व और ये पूरी क्या लाइन है, व्हाट डज दिस मीन टू यू, प्लीज टेल मी एज वेल. ऑलराइट.